नमस्कार, आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर में। और मैं एमडी मनाब। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित 100 से ज़्यादा क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे। 100 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस इस वीडियो में होंगे जो तमाम प्रतियोगिता परीक्षा बिहार में होने वाली है या होती रहती है, उसमें यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जितने भी होंगे इस वीडियो से 4 या 5 प्रश्न मिलेंगे। तो बिना देर किए हुए आधुनिक बिहार के इतिहास जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे होंगे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया? पहला क्वेश्चंस, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लगान वसूलने का जो अधिकार है शाह आलम द्वितीय ने दिया था। शाह आलम द्वितीय दिल्ली का मुग़ल शासक था जिसने बुरी तरह से 1764 में बक्सर युद्ध में पराजित होने के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। उसी संधि के दौरान कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम गौहर भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? यानी मीर कासिम होगा। मीर कासिम से पहले बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र ने मुर्शिदाबाद में राजधानी बनाई थी। तो मीर कासिम जब बंगाल का नवाब 1760 में बना तो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्रदान करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार का प्रथम नायब दीवान किसे नियुक्त किया? बिहार का प्रथम नायब दीवान सिताब राय को नियुक्त किया गया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम लोग देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता वीर कुंवर सिंह को माना जाता है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनसे जुड़ी तमाम प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में बताए जाएंगे। वीर कुंवर सिंह एक प्रमुख क्रांतिकारी योद्धा थे और उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और नाना साहब से उन्होंने एक पैठ बना करके 1857 के विद्रोह को संगठित करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? तो बिलायत अली, नियात अली, अली अहमदुल्ला, ये तीनों प्रमुख नेताओं को सज़ा दी गई थी। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय वीर कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? तो इसका सटीक आंसर होगा विंसेंट आयर ने। विंसेंट आयर के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने भोजपुर में मुठभेड़ किया वीर कुंवर सिंह के साथ, जिसमें उनकी सेनाओं को शिकस्त मिली थी। अगला प्रश्न है, 23 अप्रैल 1857 को वीर कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? कैप्टन ली ग्रांड। कैप्टन ली ग्रांड के द्वारा चलाई गई गोली के कारण बाबू वीर कुंवर सिंह के बाह में गोली लगी, जिन्होंने अपनी वीरता को दिखाते हुए तलवार से अपनी बाह को काटकर गंगा नदी में प्रवाह कर दिया था और उसके बाद स्वयं इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गए थे। 3 दिन बाद यानी 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु भी हो गई। आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची मिलाना है, यानी वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। बिरसा मुंडा, मुंडा आंदोलन के, वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वहाब आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना बिलायत अली, मौलाना मजहरुल हो जाएंगे होम रूल लीग के प्रमुख नेता। यानी 8वां क्वेश्चंस यहाँ है,
वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे 1857 के प्रमुख, भागीदारी इनकी रहेगी। बिरसा मुंडा विद्रोह, मौलाना बिलायत अली हो जाएंगे वहाबी आंदोलन, मजहरुल हक होम रूल लीग। 9वां क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में शुरू हुई थी, यह सही है। रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया, यह भी सही है। पटना, शाहबाद, सारण, चंपारण जिला में मार्शल लॉ लगाए गए थे, यह भी सही है। बाबू वीर कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की थी, यह क्वेश्चन का आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार का नाम क्या है? मैखान-ई-इल्हाम। मैखान-ई-इल्हाम जो है बिहार का प्रथम उर्दू अखबार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज का भंडार के लिए पटना में गोल घर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण किया था? जॉन गास्टिन भी देता है कहीं कहीं, ने ही पटना गोलघर की स्थापना पटना गोलघर का वास्तुकार था। आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? महाराजा जंग बहादुर ने अमर सिंह को गिरफ्तार किया था, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमर सिंह वीर कुंवर सिंह के भाई थे। बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने के लिए किस राजनेता ने सक्रिय योगदान दिया था? बिहार एक पृथक राज्य के रूप में उभरा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं। आगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध किस आंदोलन से है? संथाल विद्रोह से। अपनी वीरता का परिचय देते हुए सिद्धू और कान्हू ने, चांद और भैरव ने अंग्रेजों को मार भगाया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, विद्रोह को मैच करना है। कोल विद्रोह 1831-32 में चला था। भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1832-33 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1901 के बीच चला था। ये सभी जनजातीय विद्रोह थे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्णिया। नोनिया विद्रोह जो 1778 से लेके 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, इस दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह में सारण, वैशाली, पूर्णिया जिला काफ़ी सक्रिय थे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? तमार विद्रोह। रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का विद्रोह जो है तमार विद्रोह से है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में संथाल विद्रोह का
क्वेश्चन नंबर 20 में है संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर ने। संथाल विद्रोह का दमन किया था कैप्टन अलेक्जेंडर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ माझी ने। खरवार आंदोलन का नेतृत्व जो किया था भागीरथ माझी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलीहातू में, रांची के उलीहातू में। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न हम लोग देखेंगे 25वां प्रश्न में पूछ रहा है बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? दोस्तों आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे। आगे अगला प्रश्न है किसे धरती आबा या धरती का पिता कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को धरती का आबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है किसके नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ था? ताना भगत आंदोलन शामिल हुआ था सिद्धू भगत के नेतृत्व में, यानी असहयोग आंदोलन जो 1920-22 के बीच गांधी की अखिल भारतीय आंदोलन में से एक थी, उसमें भाग लेने में नेतृत्व किया था सिद्धू भगत ने। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन जो है वो ताना भगत आंदोलन ही है। ताना भगत आंदोलन गांधीवादी विचार से प्रेरित था। अहिंसात्मक रूप से इसमें लड़ाइयाँ जनजातियों द्वारा लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहूल अन्य किस नाम से जानते हैं? सरहूल को हम बा पर्व के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है किस जनजातीय आंदोलन को सफहार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं? खरवार आंदोलन को सफहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? तो झूम खेती की तरफ लौटने का जो आह्वान किया गया था वह आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे दोस्तों। किस जनजाति विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन द इंडियन हिस्ट्री में की है? नोट्स ऑन द इंडियन हिस्ट्री में की है संथाल विद्रोह की चर्चा। संथाल विद्रोह की चर्चा 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह लड़ी गई थी। इसकी चर्चा नोट्स ऑन द इंडियन हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसमें झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरख और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? इसको हम लोग देखेंगे तो उराव और सैरिया पहाड़ियों में यह भाषा बोली जाती है उराव जनजातियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम 35 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, यानी बिहार स्टूडेंट्स मैच करना था।
कांग्रेस का अधिवेशन CR दास, बिहार प्रादेशिक सभा स्वामी सदानंद सरस्वती, बिहार स्टूडेंट्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसमें चंपारण आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे बल्कि महात्मा गांधी होंगे, इसलिए नहीं है यह। अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताना है। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जॉर्ज किंगफोर्ड। खुदीराम बोस ने बम फेंके थे, बाल बाल बचा था खुदीराम बोस, जॉर्ज किंगफोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले खुदीराम बोस थे। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोली कांड कब हुई थी? बहुत ही फेमस है। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोली कांड हुई थी, जिसमें 7 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 38, मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त जिसे फांसी की सजा दी गई थी वो खुदीराम बोस थे। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजहरुल हक हो जाएंगे। ऐसे नेशनल लेवल पे एनी बेसेंट तिलक थे होम रूल लीग के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे, निम्नलिखित बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मजहरुल हक ही थे जो 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल में इन्हें भी भेजा गया था। बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें RN माधोलकर हो जाएंगे। RN माधोलकर ने बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर अधिवेशन था। अगला प्रश्न, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब की गई थी? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी 1932 में। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होते समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? बिहार में द्वैत शासन शुरू होते समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होते समय बिहार के गवर्नर थे। क्वेश्चंस नंबर 46, 46 नंबर क्वेश्चंस, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय स्तर पे, 1 अप्रैल 1937 को, जिसमें मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1937 को। 48वां, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 1938 में कहाँ संपन्न हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था वो पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कालिदास बसु थे। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सचिंद्रनाथ सन्याल ने ही पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा बनाई थी। एक क्रांतिकारी संगठन था।
क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखेंगे, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना भवानी मंदिर की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने ही किया था। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध, भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किससे है? तो रेवती नाग का संबंध अनुशीलन समिति से है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, मैचलेस सेलेक्ट करना है यानी असंगठित को चुनना है। इसमें लोटा विद्रोह, नंगी हड़ताल, स्वराज कथा, सहरवेशी गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी का, नंगी हड़ताल छपरा में और लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर। नहीं, इसका सारा जो आंसर होगा वो सही माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा था। यह क्वेश्चन, क्योंकि मिल मजदूरों के लिए अलग से 1918 में उन्होंने आह्वान किया था अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए, तो इसका आंसर यह नहीं होगा। इसमें उन्होंने शहरबेशी और अबाब, ये क्वेश्चन था, असत्य चयन करना था, जिसमें हम लोग शहरबेशी और अबाब जो है अवैध रूप से वसूला गया टैक्स है, यह 53 का डी आंसर सही नहीं होगा, चूँकि लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुई थी, नंगी हड़ताल छपरा में हुई थी, स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा, तो 53 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसान की समस्या के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी यानी चंपारण कृषक कमेटी की स्थापना की थी, जिसमें एक सदस्य गांधी जी भी थे, तो वह अध्यक्ष थे FG सलाई। क्वेश्चन नंबर 58, मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दी थी? खैरू मियाँ ने। बहुत ही महत्वपूर्ण, मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? द मदरलैंड, बहुत ही फेमस पत्रिका है द मदरलैंड, मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखेंगे यानी 58। क्वेश्चन नंबर 58 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह ने 1928 में पटना में जब साइमन कमीशन आया था उसका बायकॉट किए थे। क्वेश्चन नंबर 60 जो मैच करना है, मिलान करना है, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु का मान लीजिए मैला आंचल, और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स, हाई सोशलिज्म हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण के। ये मैच रहा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे दोस्तों, श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? फणींद्र नाथ घोष हत्याकांड को लेकर के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार में अमद असंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्यारेलाल। क्वेश्चन नंबर 53,
दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था किस तारीख को? राखी बंधन दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 में भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे, जिसमें शामिल थे मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में मजहरुल हक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिए थे? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिए थे, लेकिन अध्यक्ष नहीं थे उसमें, जीवी मावलंकर हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो ये हो जाएगा रामपूरन चंद्र। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुई थी? पटना में। 1934 में समाजवादी पार्टी की स्थापना, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में की गई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे, मीनू मसानी शामिल थे, यूसुफ मेहर अली भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप दीवान किसे बनाया गया था? मिरन को। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 71, 71 क्वेश्चन, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 72, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट का नाम था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। अगला क्वेश्चन जो प्रचलित है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों की कारखाना स्थापना की थी? मुंगेर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट डेट पूछ सकता है फिगर के तौर पे, डायरेक्ट फिगर पूछ रहा है, इसलिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों आपको बताना है। बक्सर का युद्ध 23 सितंबर 1764 को, जो गलत है। बक्सर का युद्ध होगा 23 जून 1764 को, इसमें मिसप्रिंट हुआ है। अगला क्वेश्चंस, जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? ये हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी अमर सिंह, जो वीर कुंवर सिंह के भाई थे, उन्हीं के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों मिस्टेक से ऐसे हो गए हैं। 1857 ईस्वी के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुके हैं? सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुके हैं पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन,